Hello everyone, in this video we will discuss डिवीज़न ऑफ सिलेबल कि सिलेबल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्या डिवीज़न है और उसका जो डिवीज़न है उसको किस नाम से जानते हैं और उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हमने सिलेबल की एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ सिलेबल, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे व्यू कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ये एक डिमांडेबल टॉपिक था कि जो सिलेबल है उसके डिवीज़न के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। तो बेसिकली अगर हम सिलेबल की बात कर लें शॉर्टली, सिलेबल, जब हम बात सिलेबल की करते हैं वी कांट फॉरगेट वॉवल, क्योंकि वॉवल को कहा जाता है दैट वॉवल इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। जिस तरह से न्यूक्लियस होता है बिल्कुल अंदर में प्रेजेंट होता है, उसी तरह से जो वॉवल है वो सिलेबल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट से आप सब फैमिलियर होंगे। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा वॉवल और कॉन्सोनेंट्स पे फोकस नहीं करेंगे। अगर हम क्लियरली सिलेबल की बात करते हैं वन और मोर कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल मेक्स अ सिलेबल। Syllable is the next higher unit of language. First unit is the phoneme. पहली यूनिट जो होती है इसकी वो फोनिम होती है लैंग्वेज की, लेकिन जो इसकी दूसरी हायर यूनिट होती है उसी को बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल इज अ सेंट्रल यूनिट ऑफ फोनोलॉजी। सिलेबल को ही सेंट्रल यूनिट बोला जाता है हमारे फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के बारे में आप सब जानते होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबल है हमारा, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते हैं। दैट इज सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अनब्रोकन होता है उसे, उससे ज़्यादा टुकड़ों में आप नहीं ब्रोक कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। इट इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड दैट क्रिएट्स मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। मीनिंग को क्रिएट करता है आपका सिलेबल। कॉन्सोनेंट्स ज्वाइन वॉवल टू क्रिएट सिलेबल। जो आपका कॉन्सोनेंट है वो वॉवल के साथ ज्वाइन करता है, क्यों? ताकि वो एक सिलेबल का फॉर्म कर सके। बेसिकली वन और मोर कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल मेक अ सिलेबल। वन और मोर सिलेबल मेक अ वर्ड। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं जो इसका डिवीज़न है वो किस तरीके से होता है। सिलेबल को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 टाइप्स कह सकते हैं, मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक। पॉलीसिलेबिक को ही मल्टीसिलेबिक भी बोला जाता है। मल्टीसिलेबिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मोर देन 3 या 4, 5, 6 कितने भी इसमें सिलेबल्स होते हैं, इसलिए इसको पॉलीसिलेबिक और मल्टीसिलेबिक दोनों ही बोला जाता है। एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक में जब आपका एग्ज़ाम होता है तो इस एग्ज़ाम को ना आपको, जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में जब थे तो साइंस का पेपर अटैम्प्ट करते थे, सेम ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो, एग्जाम्पल्स का यूज़ करो और अपने आंसर्स को एग्जाम्पल की हेल्प से जस्टिफाई करो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने डिवीज़न और सिलेबल का भी एक फ्लो चार्ट बनाया छोटा सा। इट्स माय क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी से इसमें और भी कुछ ऐड करके इसको न्यू अप कर सकते हो, कुछ न्यू रूप दे सकते हो, हम कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि मोनोसिलेबिक क्या होते हैं, monosyllabic word is a word which contains only one syllable. Only one syllable they are having, not more than one. तो जब कभी किसी वर्ड में एक ही सिलेबल होता है दैट इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक। के लिए फॉर एग्जाम्पल यू, गुड, टाई और फैन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो मोनोसिलेबिक होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सिलेबल होता है, विच कंटेन्स ओनली वन सिलेबल। अगर हम डाइसिलेबिक की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। जब मोनोसिलेबिक में एक सिलेबल्स थे तो डाइसिलेबिक में 2 सिलेबल वर्ड्स आर कॉल्ड डाइसिलेबिक। 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे स्प्लिट करके जिसको हम पढ़ें, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ड है इसका रिलैक्स। रिलैक्स को अगर आप किसी एग्जाम्पल के लिए अगर किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं तो क्या बोलेंगे? रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या है? 2 सिलेबल हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलीव। बिलीव में भी BEB अलग है, LIEVE एक दूसरा सिलेबल है यहाँ पे। तो इसमें भी बिलीव में भी कितने सिलेबल्स हैं? 2 सिलेबल्स आर इन बिलीव वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अबव। ए हमारा एक सेपरेट सिलेबल है और बव हमारा सेकेंड सिलेबल है। तो इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं? 2 सिलेबल्स हैं अबव में। बेसिक, बेसिक अगर आप वर्ड देखते हैं
तो BA आपका एक अलग सिलेबल है एंड SIC एक नंबर 2 सिलेबल है आपका। तो इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं? 2। सो डाइसिलेबिक जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डाइसिलेबिक। नेक्स्ट बात आती है कि ट्राइसिलेबिक क्या होते हैं। सो ट्राई, जैसे कि आपने सुना होगा बचपन में ट्राईसाइकिल, तो ट्राईसाइकिल में क्या होता था? 3 पहिए होते थे उसके। तो यहाँ पे ट्राइसिलेबिक का मतलब है जिसको 3 पार्ट, जिसमें 3 सिलेबल्स हों, 3 पार्ट्स में हम उसको स्प्लिट कर सके, उसको बोलते हैं ट्राइसिलेबिक वर्ड्स। अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में इसको पूछे, सो व्हाट इज अ ट्राइसिलेबिक वर्ड, तो इसका क्या होगा? अ वर्ड देयर 3 सिलेबल्स इज कॉल्ड अ ट्राइसिलेबिक वर्ड। 3 सिलेबल्स होंगे, ट्राइसिलेबिक होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वर्ड दिया है रिमेंबर, रिमेंबर वर्ड है। तो आप देखेंगे RE एक सिलेबल है, MEM दूसरा सिलेबल है, BER तीसरा सिलेबल है। तो इस तरह से रिमेंबर में 3 सिलेबल्स हैं, 3 सिलेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें पोजीशन। पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 सिलेबल है। कौन कौन से? POSITION, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये सिलेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में भी 3 सिलेबल है, HOSPITAL, तो इसमें भी 3 सिलेबल है। सेम एज कंडीशन, एक्स एग्जाम्पल्स मैंने दिए जैसे कि बनाना, सो BANANA, बनाना। ये बीच में जो हाइफन का साइन है ये सिलेबल को अलग करने के लिए यूज़ किया गया, जैसे कि बनाना के बीच में था, रिमेंबर के बीच में था, पोजीशन के बीच में था और हॉस्पिटल के बीच में। सेम आप टोमेटो में देखेंगे, सो TOMATO, टोमेटो, और हाइफन का मीनिंग है कि ये सिलेबल को अलग कर रहे हैं। TO एक सिलेबल है, MA दूसरा सिलेबल है एंड TO तीसरा सिलेबल है। सेम एज इसका नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है पैरागन, पैरागन को भी आप देख सकते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक और ट्राइसिलेबिक। अब हम लास्ट जो है इसका उसकी बात करते हैं, दैट इज पॉलीसिलेबिक, और इसको मल्टीसिलेबिक भी बोलते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि मल्टीसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक अलग अलग है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसके नाम अलग अलग है। सो अगर हम सिंपली बात करें, अ वर्ड विच मैनी सिलेबल्स इज कॉल्ड अ पॉलीसिलेबिक वर्ड, या मल्टीसिलेबिक वर्ड जिसमें बहुत सारे सिलेबल्स होते हैं उसे हम पॉलीसिलेबिक या मल्टीसिलेबिक बोलते हैं। और यू कैन से कि जिस भी वर्ड के 3 से ज़्यादा सिलेबल हो, 3 होंगे तो हमारा ट्राइसिलेबिक हो जाएगा, 3 से ज़्यादा कितने भी अगर सिलेबल होते हैं तो वो हमारा पॉलीसिलेबिक या मल्टीसिलेबिक के अंदर आता है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सिलेबल आते हैं। सिलेबल्स को आप कैसे काउंट करेंगे? आप देखिए हाइफन का साइन यूज़ किया हुआ है मैंने वर्ड्स के बीच में, सो ये आपके डिफरेंट सिलेबल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सिलेबल्स आते हैं, सो 6 सिलेबल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका टेलीकम्युनिकेशन। सो इसमें भी हमारे 6-7 कह सकते हैं सिलेबल्स हैं। बाकी के एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं जैसे इंटेलिजेंट है, इसमें 4 सिलेबल्स है। टेलीविजन है, इसमें भी 4 सिलेबल्स हैं। तो जब भी आपके 3 से ज़्यादा सिलेबल होंगे, चाहे 4 5 6 7 8 9 10 एक्सट्रीम, तो वहाँ पे होता है आपका पॉलीसिलेबिक, मोर देन 3 सिलेबल्स, या फिर आप कह सकते हैं मैनी सिलेबल्स आर कॉल्ड पॉलीसिलेबिक वर्ड या मल्टीसिलेबिक वर्ड। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट होता है हमारा ये वीडियो डिवीज़न ऑफ सिलेबल। इसके बारे में एक और वीडियो आएगा आपका जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड को, क्योंकि अगर इसी में इंक्लूड करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी, इसलिए उसको एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट किया है हमने इसमें कि जो सिलेबल्स हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड द मीनिंग ऑफ सिलेबल, डिवीज़न ऑफ सिलेबल जिसमें हमने डिस्कस किया मोनोसिलेबिक क्या होते हैं, डाइसिलेबिक क्या होते हैं, ट्राइसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक या फिर मल्टीसिलेबिक क्या होते हैं। इन वर्ड्स की डेफिनेशन को डील किया है और इनके एग्जांपल्स को देखा है। सो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन हमारा ख़त्म होता है। इससे पहले अगर आपने सिलेबल पे एक और वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख सकते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल इन इंग्लिश।
So if you like the video and like the presentation, so like, share and subscribe my channel. Be with us. Goodbye and take care, friends.